हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब का वजूद, जैसा कि महमूद बिन सईद ने कहा कि फ़िरक़ों की बेखुनी करने के लिए आए थे। आपकी ज़ात का इजहार, किसी भी शख्सियत की ज़ात का इजहार उसकी तहरीरात और तकारीर से होता है। तो आपकी तहरीरात के अंदर हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरात के अंदर इस बात का बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इजहार होता है कि आप फ़िरक़ाबाज़ी और फ़िरक़ा साज़ी के सख्त खिलाफ और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई थे। आपने अपनी किताब खादिम खातमुन नबिय्यीन में एक जगह ये लिखा कि अब अल्लाह ताला ये चाहता है कि मुसलमानों की नाजुक हालत में हर एक मुसलमान को साथ लेकर उनको कामयाबी के रास्ते पर चलाए। मुझे कोई जमात बनाना नहीं है, मेरी जमात कुल मुसलमान है। मेरे हाथ पर बाज़ दफा बैत भी की जाती है। इससे ये मतलब नहीं कि बैत करने वाले और हैं और गैर मुबाइन और हैं। मेरा हल्का हमेशा बैत करदा और गैर बैत करदा सबके लिए वसी रहा। कोई मेरा फ़िरक़ा नहीं है। मैं फ़िरक़ों की बेखुदी करने के लिए आया हूँ। ये खादिम खातमुन नबिय्यीन किताब के अंदर आपने तहरीर फरमाया। उसके बाद आपने इसी किताब में चंद अशार लिखे जिससे आपकी इस सोच का पता चलता है। सारी कौमों के मेरे सामने हैं अस्ल उसूल, जग की हर कौम के दंगल का पहलवा हूं मैं। कादरी चिश्ती सहरवर्दी रिफाई हूं मैं। नक्शबंदी ब्रदरे महदी दौरा हूं मैं। हम्बली शाफई हूं, मालिकी हूं और हनफी। अर्शी फर्शी हूं, बिहाई अहले कुरान हूं मैं। खारजी मुतज़िला और हूं मैं अहले हदीस और सुन्नी भी हूं, दर जुमरा शिया हूं मैं। अलगरज़ कुल ये मज़ाहिब जो है इंसान के हैं, मुझ में है सारे मज़ाहिब क्योंकि इंसान हूं मैं। जैसा आदम का वजूद है का खुलासा आलम, बस उसी तरह है इस्लाम, मुसलमान हूं मैं। इसी एक और किताब आपकी है इनामुल जिहाद। उस किताब में आपने ये लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर मुसलमानों में बात करने वाला के पहला मुसलमान है जो बावजूद बशारत और निशानात का हामिल होने के किसी मुस्लिम से खुद को फर्क करना नहीं चाहता। वो खुद को तमाम मुसलमानों का भाई कहता है। मुसलमानों को उनके असली काम पर लगाने के लिए वो खुद को मुस्लिम का शाहिद और नमूना कहता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। इस पर 22 साल गुजर चुके हैं। बदगुमानियां करने वाले मर गए, मेरा अब तक कोई फ़िरक़ा नहीं बना और यकीनन कभी नहीं बनेगा। मैंने उसूली ऐसा इख्तियार किया है जिससे कोई फ़िरक़ा बनने का एहतमाल नहीं होता। मेरे पास किसी दावे में मुसलमानों से मुखातबत करना बारनौ ज़िंदीक़ियत है। मुसलमानों के लिए या मुसलमान बनने के लिए कलमे तैयबा बस है। कुतबियत, गौसियत, मुजद्दिदियत, मुहद्दिसियत, महदियत, इमामत वगैरह कुल उसी कलमे की बरकत हैं। और गुस्ताख और बदतमीज और बेअदब है वो इंसान जो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुखातिब करके उन पर अपनी हुज्जत कायम करता है और उनको काफिर बनाता है। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब सरदार हामिद नवाज साहब को कि वो तशरीफ लाएं। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु नसल्ली अला सय्यदिना व नबियना
व शफीअना व मौलाना मुहम्मद अल-मुअल्ला शान माही अल-बुतलान हाशिरुल इंसान रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन हिज़्बुहु हिज़्बुल्लाह दीनुहु दीनुल्लाह क़िबलतहु बैतुल्लाह व मन युतिअहु फ़क़द अताअल्लाह फ़ी मर्तबतिल ग़ैबि हुवल्लाह कलामुहु कलामुल्लाह व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा जामिउल कल्बि कलामुहु अल बुराक़ु वर रफ़हु मक़बल इला राइल वराइ सफ़हु मुक़ामुल अहदियति मक़ामुहु हुवा काफ़तुल लिन्नास उम्मतहु उख़रिजत लिन्नास किताबुहु बिअल लिन्नास हुवा काफ़तुल लिन्नास उख़रिजत लिन्नास किताबुहु बिअल लिन्नास रसूलुहु इलन्नास जमीआ असहाबहु मसीहुल अंबिया यलदुकुल्लाह व सल्ला जअलल्लाहु लहुम अलल गनीमति हलालन तय्यबा खातमन नबिय्यीन रसूलुन नबीन शफीउल मुज़नबीन अस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन अम्मा बाद तऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मैं कहीं दूर नहीं, ऐसा फरमा रहे, मैं कहीं दूर नहीं साथ तुम्हारे ही हूँ, आइंदा और भी रहूंगा मैं तुम्हें ही में। दूसरा सदर जलसा जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब हाज़िर महफ़िल, हमेशा की तरह इत्तेफाक यही है कि महमूद बिन सईद साहब मुझसे पहले होते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ और वक्त की भी कमी होती है, मुतय्यन होता है वक्त, उसमें यकीनी तौर पर इंतज़ामिया की या इंतज़ामिया वही नहीं है, हम भी उसी में शामिल हैं। वक्त पे टाइम के लिहाज से आना जाना है तो मुनासिब यही रहता है कि जो उन्वान चला है उस मौजू को किसी न किसी अंदाज से मुकम्मल कर लिया जाए तो ज़्यादा रहता है। इसमें कोई ये नहीं होती कि किसी आदमी की जो पीछे आ रहा है अगर वो ये बात को आगे बढ़ा रहा है तो कुछ अपनी इल्मियत बताना चाह रहा है, ये बात नहीं है। वो जो पीछे नज़ीर रह गया है वो खुद ही वो शख्सियत पूरे कर सकती है कि उसने किस अंदाज से उस बात को मुकम्मल करना है, लेकिन बात आने वालों का भी ये फर्ज होता है कि उस बात को मुकम्मल करना। ये जो बात है काबिल खिलाफ रसूल, और बार बार आपके सामने बात आई कि ये वजूद मुक़द्दस कैसा है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और आपने ये पढ़ा है, कुरान करीम से ये आयत मिली है और कुरान करीम भी बताता है कि अंबिया मासबत जो आए अपने अपने वक्त पर आए, अपने अपनी कौमों के लिए मखसूस रास्ता मखसूस इलाका था और महदूद इख्तियार, उन इख्तियारात को मखसूस वक्त के मुताबिक वो नाकाबिल किया। लेकिन जब तो हम अपने वक्त पर जवान होगी, जैसा बच्चा छोटा सा है जब वो पैदा होता है तो उसको सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है, जब उससे वो बहुत बड़ा होता है तो खुराक और ताकतवर हो जाती है, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसी खुराक में ज्यादा इजाफा होता जाता है। लेकिन जब वो जवान हो जाता है तो उसको मुकम्मल खुराक दी जाती है। बेआईन ही वही बच्चा जब छोटा सा था तो उसको एक पॉलिश का कपड़ा पहनाया गया, बड़ा होता गया, उसके लिबास में भी इजाफा होता गया, ज्यादा ज्यादा कपड़ा होता चलता गया। आज लोग चलते चलते 5-6 घर का लिबास, कपड़े का लिबास पूरा होता। बेआईन ही जब ये कायनात इंसानी बल्ला ने जो पैदा किया और चला, उसकी हदायत की जरूरत महसूस हुई तो अंबिया मासबत को अल्लाह ताला ने मखसूस फरमाया और उन्होंने अपने अपने वक्त में अपने अपने इलाकों में और मौजूदा इख्तियारात के तहत हदायत दी। लेकिन जब ये नस्ल इंसानियत अपनी कमाल जवानी पर पहुंची तो जरूरत इस बात की थी कि तमाम नस्ल इंसानियत के लिए एक ऐसे वजूद मुक़द्दस की जरूरत थी, एक ऐसे हादी बर हक की जरूरत थी कि वो आए और सबको हदायत दे। और वो सिर्फ नस्ल इंसानियत ही थी बल्कि तमाम अंबिया मासबत के लिए ऐसे हदायत वो वजूद मुक़द्दस हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने अपना काम किया और आपके पर्दा फरमाने के बाद इससे बड़ी और
अल्लाह ताला की ज़ात इंसानियत के लिए क्या होगी कि इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम तो जब भी कोई नबी गया और उसके जाने के बाद किसी कौम में कोई बेगार पैदा हुआ तो अल्लाह ने किसी न किसी नबी को भेज दिया। तो फिर क्या वजह है कि सरकार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आपके पर्दा फरमाने के बाद खत्म नबूवत हो गई, आपके बाद कोई नबी नहीं, आसमानी किताब कुरान करीम के बाद कोई किताब हिदायत नहीं आ सकती और कोई दीन इस्लाम के बाद आने सजा तो पहले नस्ल इंसानियत की क्या वो कसूर है, क्या वो तब वो बिगड़ जाए और वो कमजोरियां वाला होने लगे और इस्लाम पर हमला होने लगे तो उनकी हिदायत की कोई ना आए, नबी नहीं आए। तो अल्लाह ताला ने नबूवत का यकीनन दरवाजा बंद किया, लेकिन उसके साथ साथ मलाइका से कहना शुरू कर दिया, दरवाजा खोल दिया। आए और अल्लाह बेशक आए और बड़े सगीर में लोग आपको तलब कदम पर और अल्लाह मिलेंगे जिनकी तरफ मुझसे पहले जो मुकर्रिरीन ने उन्होंने इशारा कर दिया। इन तमाम ये जितने भी औलिया अल्लाह थे ये तमाम के तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के मदद थे। लेकिन अल्लाह ने एक और बात भी कही थी, कुरान करीम में अल्लाह ने और भी एक वादा फरमाया और वो वादा तो अल्लाह ने किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यक़ुल मिनकुम अन्नी नहीं फसफ़ा यातिल्लाह बिक़ौमिन कि जब इस्लाम में इंतजार पैदा हो जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला खुद एक जमात को लेकर आएगा। करने वाला ने भी एक शख्सियत थी जिसने फितरा इक़्तिदार को लगा और न सिर्फ रोका बल्कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में आपको सलाम बनाकर मुस्लिम कज़्ज़ाब का कत्ल करवा और उस फितने को खत्म किया। फिर उसके बाद किसी भी अल्लाह वाले के दौर में किसी भी वली के दौर में आपको ये नजर नहीं आएगा कि कोई फितना इक़्तिदार से बड़े पैमाने पे हुआ हो। ये हिंदुस्तान में 1924 में फितना इक़्तिदार हुआ जिसमें लाखों मुसलमानों को आर्य बना लिया गया, हजारों मुसलमानों को ईसाई बना लिया गया। ऐसे मौके पर एक वजूद खड़ा होता है और वो वजूद कामिल बराबर रसूल कैसे है तो एक बात नहीं है, टाइम कम है उसमें मुझे बात अपनी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कोई एक बहास नहीं है, एक बहास तो ये है कि मुसलमान आपस में लड़ रहा है, कुफ्र के पत्ते दिए जा रहे हैं और दूसरा बात ये है कि तमाम में कुफ्र ने इस्लाम पे हमला किया हुआ उसे दौड़ रहा है और मुर्तद बना रहा है। तीसरा बात ये अंग्रेज है। ऐसे मौके पर आलम को अल्लाह ताला मबूस फरमाता और आपने आके क्या कहा, कोई नई बात नहीं कही, कोई नया मजहब या अपने वजूद को मुसलमानों पर हुज्जत करार नहीं दिया, बल्कि आप ये देखेंगे और आप ये समझ लीजिए कि जब हादसा फरमाते हैं कि जब मुझे हैदराबाद के उलमा ने जब मेरे वजूद को देखा और उन्होंने कहा कि हम सब आपको अपना रहनुमा बना लेते हैं तो आपने क्या फरमाया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम आपको अपना रहनुमा बनाएंगे और पहले से तमाम फतवे ले लेंगे उलमा के और आप हमारे रहबर हम आपके पीछे। आप फरमाते हैं मैं इंसानों को बनाया हुआ रहनुमा बहुत कमजोर हुआ करता है, मुझे अल्लाह ने मामुन्नास बनाया है। अगर यही बात होती कि अपनी साथ के लिए बात होती कि जब तशिया के आपने कहा कि हज़रत मौलाना सिद्दीक़ ज़िंदा साहब हम आपको तराजू में एक साइड पर एक तरफ तराजू के सोना रख देते हैं और सोना और चांदी रख देते हैं और दूसरी तरफ हम आपको रखते हैं और तोलते हैं, जितना आपका वजन है इतना सोना और चांदी देंगे, आप हमारे साथ हो जाइए। आलम हो जाते थे अगर नाम नबूवत की बात होती। अगर नाम नबूवत की बात होती पहले हदीस ने कहा था आप तो हिंदुस्तान की 1400 मस्जिदें आपके हवाले कर देते हैं, आप हमारे साथ। हिंदुओं ने नहीं कहा आइए हमारे साथ, हम आप सोने के मठों को सोने का बना देंगे, हमारे पास आकर बैठ जाइए। सब ने फरमाया मुझे अल्लाह ने मुंतखब किया है, अल्लाह के काम के लिए मुंतखब हूँ। और लिखा क्या है अपने वजूद को कामिल बनाकर रसूल किया होता है। तारीख़ अल-इस्लाम में यह बात बड़े चैलेंज से कहता हूँ मैं कि किसी भी वजूद ने जिसका ताल्लुक दो मिल जाने वाला एक क्यों हुआ हो, एक उन वजूदों में सिर्फ एक वजूद वाहिद आपको मिलेगा जिसने जब लिखा तो लिखी किताब तो खादमे नबी लिखी, अपने वजूद को पेश किया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे घोड़े के कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े के कान से थोड़े से आगे, ऐसा नहीं, कोई दावा नहीं, बल्कि कहा मैं तो खादिम हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हूँ
और खादिम की हैसियत से आया हूँ। इतनी ही बात, ये बात नहीं है, यही मोहब्बत नहीं है। अंग्रेजों से जब टक्कर ले रहे हैं, सोचिए दावतें तो दी जाती रही, लोगों ने पहले भी दी, आज भी दे रहे हैं और अंदर भी देते रहेंगे, लेकिन ऐसी दावत इस्लाम को कोई देगा। बल्कि शासन आदरी बात में, लेकिन मिसाल में से जब अंग्रेजों को दावत दे रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? ये जो तुम दुआ के लिए कह रहे हो ना, जंग अजीम में हमें पता हो जाए, किसी की दुआ कबूल नहीं होती। इस दुआ की कुंजी अल्लाह ने इस फकीर के हाथ में दी है। हाँ जी, और ये दुआ अगर तुम चाहते हो कबूल हो, तो फकीर की झोपड़ी में चले आओ पैदल, और यहाँ आकर कबूल इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलती है। तारीख इस्लाम में कोई ऐसी इंसान अपने लिए नहीं बुला रहे, बल्कि आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जब जापानों को लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मैं इस वक्त कैद में हूँ, हम तुम्हारे से ये नहीं कहते, फकीर ये नहीं कह रहा है कि तुमने जो मुझ पर जुल्म किए, जो तुमने मेरे साथ जातियां की है, उसके बदले में मुझे तुम आजाद कर दो। मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी बख्शिश हो जाए, और अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हारी निजात हो जाए, तो इसका एक ही तरीका है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़। जी, यही महान नहीं है। आगे आइए, मुसलमानों के साथ, कादियानी हजरात के साथ कातरान हमले हो रहे हैं, किस वजह पर हो रहे हैं? असाब पे काम कातरान हमले हो रहे हैं, यही माल नहीं है, जब तबलीग के साथ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो सदारिया समाधि आगे मुकाबले, जिसमें दो नाम और पंडित आते हैं। एक है पंडित रामचंद्र जी, जब वो वहां आता है हैदराबाद दक्कन में, और हजरत किबला आलम के खिलाफ दिल्ली से आता है, हजरत खिलाफ मुहर वसूल करता है, हजरत उसे चले देते हैं, 30 गज का जलसा रखो, एक दिन तुम 3-4 घंटे बोलो, दूसरे दिन मैं बोलता हूँ, मुसलसल बोलेंगे, फिर देखेंगे कि अल्लाह की ताईद किसके साथ है। वो वहां से भाग जाता है, दिल्ली जाता है, सबके बारों में सब पीछा करते हुए दिल्ली जाता है, और दिल्ली की जामे मस्जिद में जुम्मा की नमाज का खुतबा दे रहे हैं, जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं। वहां भी वो मुकाबले में नहीं आता, दूसरा एक और पंडित है, और वे बढ़िया बात कर रहा हूँ मैं आपसे। वो पंडित है पंडित परमानंद जी, उसने आकर हैदराबाद तक में तकरीर की, और तकरीर करके उसने कहा इस्लाम मजहब तो जरूर है, लेकिन इस्लाम जो है ये जुज है किसका? आर्य मजहब का जुज है, यानी एक हिस्सा। तो ये हदीस जो भी आप हमारे साथियों से सुन रहे हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी नस्ल से इंसान खड़ा होगा जो मेरा एहसान बताएगा। तो उस अल्लाह वाले ने आकर वो एहसान बताया। क्या बताया? उसको चैलेंज किया और जवाब दिया उसको, और जवाब ये दिया कि तुम्हारा ये कहना गलत है कि ये इस्लाम जो है आर्य मतलब का हिस्सा है, ये कहना गलत है। तुम कहीं भी साबित कर दो, अपने इस मजहब का नाम साबित कर दो, आपकी किताबों में साबित कर दो, बल्कि बात उलट है। उस बात में कहते कहते आपने चैलेंज और किया, मजहब की बात तो करते हो तुम कि हिंदू एक मजहब है, ये चैलेंज किया, और उस वक्त भी था, कल भी था, और आज भी है, और कल भी रहेगा कि हिंदू मजहब सिरे से कोई मजहब है ही नहीं। तो ऐसा फरमाते हैं जो मजहब का बुनियाद ही नहीं है तो वो मजहब ही नहीं है, तो उसका हिस्सा जजूज होना कहना कहां तक ठीक है। उसमें आप फरमाते हैं एक और बात, कहते हैं भाई जो एहसान है आलम इस्लाम पर भी, आप फरमाते हैं ये लफ्ज हिंदू जो है ये सिरे से बड़े सगीर की किसी भी जबान का लफ्ज सिरे से है ही नहीं। लफ्ज हिंदू ना संस्कृत का है, ना कन्नड़ा का है, ना मराठी का है, किसी जबान का लफ्ज हिंदू सिरे से है ही नहीं। आप फरमाते हैं कि यह लफ्ज दिया है तुम्हें अहले अरब ने, लफ्ज हिंदू इस बड़े सगीर के चित्र को अगर ये नाम दिया है तो अहले अरब ने दिया है। और ऐसा फरमाते हैं इसके दो माने होते हैं। एक माने ये होते हैं खूबसूरत, चूंकि ये भी तारीफ की हकीकत है
कि अरब सहरा के रहने वाले थे, उस इलाके में खूबसूरतियां सरसतुल शादाब इलाका पूरा खूबसूरत का नाम दिया। दूसरा जो आपने फरमाया कि हिंदू का दूसरा मतलब जो होता है वो मतलब ये होता है कि गुलाम, हिंदू गुलाम होगा। तो गुलाम के माने क्या है, क्या मतलब? ये भी तारीख बताती है कि हर 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद पहाड़ों से उतरी कौमें और आकर हिंदुस्तान को फतह किया और हाकिम रहे, उसके बाद कुछ कमजोर पड़े तो दूसरे आ गए। तो आपने फरमाया कि यह एहसान है ऐ अरब का तुम्हारे ऊपर कि उन्होंने तुम्हें ये नाम दिया हिंदुस्तान। जैसे पंडित रामचंद्र जी का मैं जिक्र कर रहा था, उसने कहा हिंदुस्तान में आगे कोई बात, और वो बात उसने ये कही कि मुसलमानों देखो ये जरा बताओ कि ये चोर कब आता है, ये चोरी कब करता है चोर? तो लोगों से कहा, पूछने के बाद यकीनन रात को ही आता है ना, रात के अंधेरे में चोरी करता है ना। देखो मुसलमानों को ये कुरान है, ये जो किताब है, हाँ ये अल्लाह क्या कह रहा है, इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, ये लैलतुल रात में उतारा गया। उसके बाद उसने जो शायरी की होगी वो आप खुद समझ सकते हैं। तो साहब ने फरमाया कि बिल्कुल सही कहते हो। दूसरे दिन साहब ने उसी मकाम पर जब जलसा किया तो आपने फरमाया तुम बिल्कुल सही कहते हो। लेकिन रात में जब चोर आते हैं तो उनके लिए एक या दो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, जो रात को रखवाली करते हैं मोहल्लों की और इलाकों में गलियों की। तुमने सही कहा, ये तुम जो डाके डाल रहे थे ना, ये जो तुम आसमानी किताबों में जो चोरियां कर रहे थे ना, ये जो तुमने तरमीमें कर रहे थे ना, ये जो तुम तब्दीलियां ला रहे थे ना, ये रात के अंधेरे में तुम डाके चोरी कर रहे थे। ऐसे रात के अंधेरे में अल्लाह ने अपनी ये किताब को रखवाली के लिए यहाँ नाज़िल फरमाया। इतनी बात नहीं है, हसन के नाम के साथियों को देखिए कैसे कैसे साथी नहीं है। अभी इन्होंने एक इशारा किया, मैं उस बात को और वाज़ा करता हूँ कि किस तरह जिम्मेदारी ली आपने साथियों की। आपने साथियों के दुख की, दर्द की, तकलीफ की। हजूर कौम वाले अपने अमीर साहब फरमाते हैं, रेडियो फरमाते हैं उसमें, क्या ऐसा महसूस होता हमें कैसा किबला आलम जिससे भी मुखातिब होते थे तो ऐसा लगता था कि मैं मुझे समझते थे कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसी से प्यार नहीं करता। यही वजह थी कि जब कासिम रिज़वी ने ये कहा महाजन को कहा कि हमारे साथ चलो, बादशाह ने क्या फरमाया? बादशाह ने फरमाया 12 साल अल्लाह की गोद में जो बने ये तुम्हारे मुर्दाद मामले में ये तुम्हारे लिए साथ है कि मरने के लिए नहीं है। तो उन्हीं लोगों की बात है, ऐसे ऐसे लोग वजूद मिले कि उनकी जो कुर्बानियां उनके साथ थी और किस तरह उन्होंने जान निसार किया अपने इस बुजुर्ग पर। और यार अल्लाह सुबह बाकी कभी मौका आएगा तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन अहम और सबसे अहम बात यह है, हसरत इब्राहिम ने शुरू में कहा कि मैं कहीं दूर नहीं, साथ हमारे ही हूँ। हसरत हमारे साथ हर वक्त। और हमने ऐसा भी देखा और हमने बड़ा गौर देखा कि अबुल कलाम अब्दुल गनी हामिद साहब ने कहा तुम्हारी नजर से नजर जिसने फेरी, इस वजूद मुक़द्दस के बारे में कहा तुम्हारी नजर से नजर जिसने फेरी फिरा वो दुनिया में परेशान मारा और ये वो कामिल मुनाफिर रसूल है, वो खैर कभी करता है कभी है रोज नहीं मालूम कि होती है कहां से बात पैदा। वो शायद जिससे नाचता है शबस्ताने वजूद होती है बंदाए मोमिन की आदान से पैदा।